फेस्टिवल का सीजन आ चुका है और अगर आपको फेस्टिवल्स के सीजन में इन्वेस्टमेंट करना है तो आज की ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे सेक्टर्स के बारे में शेयर करने वाला हूं जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करना है। देखो, 9 दिन की नवरात्रि आएगी, उसके बाद दशहरा आएगा और उसके बाद दिवाली आएगी। तो यहाँ पर ये त्योहारों का जो सीजन है वो 1 से 1.5 महीने के आसपास चलने वाला है। तो अगर आप 1 से 1.5 महीने में इन्वेस्टमेंट करके अच्छे रिटर्न कमाना चाहते हैं तो इन कंपनीज के शेयर्स में जरूर इन्वेस्टमेंट करना। और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में और जानते हैं वो कौन कौन से सेक्टर्स है जहां पर आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहला सेक्टर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आता है एफएमसीजी सेक्टर का। जैसे ही फेस्टिवल का सीजन शुरू होता है तो सबसे पहले लोग शॉपिंग करना शुरू करते हैं और मार्केट में जितने भी एफएमसीजी सेक्टर के प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड जो है वो बाय डिफॉल्ट बढ़ जाती है। अगर किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो उस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा और कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा तो उस कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। और अगर कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो अल्टीमेटली इस चीज का बेनिफिट जो है वो शेयर होल्डर्स को ही होता है। तो सबसे पहले सेक्टर जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो है एफएमसीजी का। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन कौन सी कंपनीज हैं? तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आईटीसी में, एचयूएल में, डाबर में और इसी के साथ साथ आप नेस्ले के शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि एफएमसीजी सेक्टर की और कौन कौन सी कंपनीज है जहां पर आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकंड सेक्टर जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो है पावर का सेक्टर। और पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि नवरात्रि से लेकर दिवाली तक पावर की डिमांड जो है वो काफी तेजी से बढ़ने वाली है, क्योंकि नवरात्रि से लेकर दिवाली तक लोग सेलिब्रेट करते हैं, लोग डेकोरेट करते हैं चीजों को और इन्हीं सारी चीजों की वजह से पावर सेक्टर की डिमांड भी बढ़ती है। और इसी के साथ साथ अगर मैं लेटेस्ट अपडेट्स की बात करूं तो गौतम अदानी जी ने यह अनाउंस किया है कि नवरात्रि के टाइम पर जो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होगी उस इलेक्ट्रिसिटी के लिए सिर्फ 7 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। मतलब यहाँ पर भी डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो ऐसे टाइम पीरियड में आपको पावर सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट जरूर करना है। सब इस सेक्टर की टॉप 3 कंपनीज हैं अदानी पावर, टाटा पावर और बीएचईएल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इनमें से 2 प्राइवेट कंपनी है और तीसरी जो है वो गवर्नमेंट कंपनी है। और अगर मैं बीएचईएल की बात करूँ तो बीएचईएल ने अपने इन्वेस्टर्स को काफी टाइम से बहुत अच्छे अच्छे डिविडेंड भी दिए हैं। तो अगर आप इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आप अल्टीमेटली अच्छे रिटर्न भी कमाएंगे और एडिशनल इनकम कमाने वाले हैं डिविडेंड के थ्रू। तीसरा सेक्टर जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो है ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। देखो, नवरात्रि हो, दिवाली हो या और भी कोई फेस्टिवल हो, हर किसी फेस्टिवल पे हम लोग कुछ ना कुछ नया परचेज करते हैं। और अगर मैं पिछले 2 से 3 सालों के ट्रेंड की बात करूँ तो पिछले 2 से 3 सालों के ट्रेंड में ये ऑब्जर्व किया है कि सबसे ज्यादा लोग व्हीकल्स परचेज करते हैं, 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स। तो बेसिकली फेस्टिवल्स के सीजन में इन कंपनीज के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, तो यहाँ पर भी आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करना है। ऑटो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप कर सकते हैं बजाज ऑटो में और इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज हैं जैसे कि मारुति सुजुकी है, टाटा मोटर्स हैं, हीरो मोटोकॉर्प है। और अगर आपको जानना है कि कौन कौन सी कंपनीज हैं तो इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। और सेकंड पार्ट, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के शेयर्स में, तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के पार्ट मैन्युफैक्चर करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बैटरीज बनाती हैं, तो आप लोगों को इन कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट जरूर करना है। तीसरा सेक्टर जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो है फार्मा सेक्टर। करंट डेज में फार्मा कंपनीज के बहुत सारे मार्केट में आईपीओ आने वाले हैं और इसी के साथ साथ अगर मैं फार्मा सेक्टर की बात करूं तो फार्मा सेक्टर की कंपनीज के जो रिटर्न है वो मैसिवली बहुत ग्रो कर चुके हैं और इसी के साथ साथ यहाँ पर फ्यूचर की पोटेंशियल भी काफी ज्यादा है। अभी रिसेंटली एक फार्मा सेक्टर की कंपनी के शेयर्स की प्राइस जो है वो एक ही दिन में 15% तक जूम कर चुकी थी, क्योंकि इस कंपनी ने लंपी की बीमारी का एंटीडोट निकाल दिया है और यहाँ पर मार्केट में बहुत जल्दी लॉन्च करने वाली है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि उस कंपनी का नाम क्या है। तो आज के इस वीडियो का लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेक्टर है बैंकिंग का। देखो, बैंकिंग के सेक्टर की डिमांड जो है वो बाय डिफॉल्ट हर टाइम पर होती है, लेकिन फेस्टिवल्स के दौरान बैंकिंग की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जो हम लोग यूज करते हैं। अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करते हैं और यहाँ पर जो रिटर्न मिलते हैं उसके कंपैरिजन में बैंकिंग के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना काफी ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि बैंक्स के शेयर्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 7 to 8% आराम से कमा लेते हो। लेकिन अगर आप बैंक के सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हो तो यहाँ पर आपको 2.5% का ही इंटरेस्ट मिलता है, जो कि काफी कम होता है। तो फेस्टिवल के सीजन में आपको इन सारे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट जरूर करना है। अगर आप सारे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो हर एक सेक्टर की एक एक कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट जरूर करना। इसी के साथ साथ आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूँ कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूबल लगा होगा। अगर आपने आज के इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।